ओम शांति। सारी दुनिया में लोग शांति चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए चिल्लाते रहते हैं। और कभी शारीरिक बीमारी से अशांत होते हैं, तो कभी मानसिक समस्या आ जाती है, कुछ बात समझ में नहीं आती है, कभी दिमाग खराब हो जाता है, कभी रिश्ते नातों से अनबन हो जाती है, कभी प्रकृति से परेशान हो जाते हैं। तो अशांति ही अशांति रहती है। और मेरे मीठे भाई बहनों, यदि आपको वास्तव में शांति चाहिए, सदा की शांति चाहिए, सदा का सुख चाहिए, तो बाबा की मुरली के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जितने भी क्लासेस सुनते हैं दुनिया में, आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हो गए हैं, जितने भी आप वीडियो देखते हैं, मनोरंजन के वीडियो देखते हैं, आपको 2 पल का ही आनंद रहता है और वो फिर आनंद विनाश को प्राप्त हो जाता है। फिर आप नाखुश हो जाते हैं, फिर आप उदास हो जाते हैं, फिर थोड़े थोड़े में आप तनाव में आ जाते हैं। तो एक बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं कि देखो, आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। तो देखिए, आत्मा अजर है। पहली बात, अजर मतलब वो हमेशा संपन्न रह सकती है। अजर है ना। जर का मतलब होता है, एक जर का मतलब होता है धन, मतलब संपन्नता रहती है। धन मतलब केवल स्थूल धन नहीं, ये सभी प्रकार का धन, उसमें स्थूल धन भी आ गया है ना। अजर रहती है। और अजर का मतलब ये हो गया कि कभी भी वो जलती नहीं है, कटती नहीं है, गलती नहीं है। आत्मा, आत्मा मतलब आप, आत्मा मतलब मैं और आप या संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, कोई नहीं मरते, अमर हैं। अर्थात शांति अमर रहे, बार बार अशांत न हो। हाँ, प्रेम अमर हो जाता है जब हम परमात्मा के ज्ञान को बारीकी से सुनकर समझते हैं और सनह सनह जीवन में धारण करते हैं। तो ये जो मुरलियाँ चलती हैं, इसे आप साधारण न समझना भाई। संसार में इससे अच्छी कोई वाणी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये डायरेक्ट परमात्मा की वाणी है। रोज बाबा सदा की खुशी का राज रोज बताते हैं। तो हम यदि वो थोड़ा थोड़ा, जैसे बूंद बूंद कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान यदि हम उठाते रहें और थोड़ा थोड़ा भी जीवन में उतारते रहें, तो एक दिन हम सुख शांति स्वस्थ सबसे संपन्न हो जाएंगे। स्थूल धन भी होगा। बाबा कहते हैं, हीरे जवाहरातों के तुम्हारे पास महल होंगे, फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा, खाना पीना सब शुद्ध पवित्र होगा। अभी तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए न जाने कितना उपाय कर रहे हो। कोई प्राकृतिक, कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक है, तो कोई मशीन से जो है नेचुरोपैथी, ऐसा कई प्रकार से उपाय कर रहे हैं। लेकिन न तो शरीर को स्वस्थ रख पा रहे, न मन को स्वस्थ रख पा रहे, न बुद्धि को दिव्य बना पा रहे। कारण यही है कि जो परमात्मा ज्ञान बता रहे हैं, उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
उसे साधारण समझ रहे हैं और ज़माने भर के उल्टे सीधे पिक्चर, उल्टे सीधे समाचार में ज़्यादा समय लगा रहे हैं। तो हे मेरे मीठे भाइयों और बहनों, ये जो मुरली चलती है ये बहुत बहुत वैल्यूबल है। तो बाबा रोज़ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आत्मा अमर का अर्थ आज सवेरे बाबा ने अमृत वेले बताया कि आत्मा को मैं इतनी शांति देता हूँ कि वो शांति मरती नहीं है। अभी तो बार बार शांति मर जाती है, फिर थोड़ी थोड़े में अशांत हो जाते हो, बार बार आनंद मर जाता है, बार बार मूंझने लगते हो तो ज्ञान मर जाता है, समझ लो। बार बार अपवित्र हो जाते हो तो पवित्रता मर जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इस मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाता हूँ। मतलब यहाँ मृत्यु लोक में बार बार तुम्हारी शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति सब मर जाती है बार बार। फिर तुम छोटे छोटे थोड़े थोड़े उपाय करते रहते हो। बाबा ऐसा उपाय बताते हैं जो ये शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता कभी मरती नहीं है। तो चले आज हम 8 जनवरी की बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। भाई ये नशा आज सारा दिन तो कम से कम रख सकते हैं। हाँ, नहीं तो अभी सुना, अभी थोड़ा किसी ने कह दिया तो नशा गया। बाबा रोज नशा चढ़ाते हैं। ये पक्का हुआ कि नहीं भाई कि हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो अब अपने अंदर सदा देवताई गुण धारण करके रखना, सदा देने वाला ही बनना, मांगने वाला नहीं। शांति दे दो, सुख दे दो, प्रेम दे दो, सम्मान दे दो, नहीं, मांगने वाला नहीं। बाकी सारी दुनिया भिखारी है। हाँ, किसी के पास अपार धन हो गया तो सम्मान मांगते फिरता है, वो पैसे दे देकर सम्मानित होता रहता है, खरीद कर सम्मानित होता है, सम्मान को खरीदता है वो पैसे के द्वारा। हाँ, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है ना। तो चाहे जितना भी बड़ा धनवान है, करोड़पति अरबपति है, लेकिन वो भिखारी ही है। अब कितनी भी ऊंची पोस्ट में चला गया तो वो मुख्य अतिथि बनने के लिए पैसा देता है भाई। हाँ, कि चलो भाई आप मुझे मुख्य अतिथि बनाओ, सम्मानित करो मुझे। तो कितना भी ऊंचा पद हो गया लेकिन है तो भिखारी। तो इस दुनिया में किसी न किसी रूप में हर एक आत्मा भिखारी है, मांगने वाली है। बाबा अच्छे आचरण सिखाकर हम बच्चों को देवता बनाते हैं। तो हमें नशा रहना चाहिए कि भाई अब बाबा की बात को सुनकर, समझकर, अपने जीवन में उतार कर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। देखो कितना नशा भाई, हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। हमें ही समझ में आती है ये श्री मत अर्थात बाबा की श्रेष्ठ मत अर्थात श्रेष्ठ विचार। हमने पहले की मुरलियों में आपको बताया था कि आत्मा क्या है। आत्मा है विचारों का पुंज। अब चाहे तुम नकारात्मक विचारों का पुंज बन जाओ, चाहे सकारात्मक विचारों का पुंज बन जाओ, चाहे दिव्य विचारों का पुंज बन जाओ, चाहे बाबा की श्रेष्ठ विचारों का पुंज बन जाओ। तो यदि आपको परिवर्तन करना है तो श्रेष्ठ विचारों का पुंज बनना है, तो रोज बाबा की श्रेष्ठ मत जो मिलती है उसे बहुत प्यार से, लगन से, समय देकर सुनना है। इसमें नहीं बोलना है कि भाई अरे मेरे को तो समय नहीं है। समय तो सबको एक जैसा है रे भाई, कैसे समय नहीं है। सबको 24 घंटे का ही रात दिन मिला है, सबको दिवाली होली मिलती है, तो फिर समय कैसे नहीं है आपको। समय तो सबको एक बराबर मिला हुआ है। ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई कि मेरे पास समय नहीं है।
कोई उसी एक जीवन में सारे विश्व का कल्याण करने का कार्य करते हैं और कोई अपना ही कल्याण नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा बुद्धि का फेर है। लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं भैया कि भगवान के घर ना तो देर है ना अंधेर है, सिर्फ आपकी बुद्धि का फेर है। तो अब जो बुद्धि इधर उधर फिर रही है, भटक रही है, उसे स्थिर करने के लिए रोज ध्यान देकर बाबा की वाणी को सुनना। बाबा प्रश्न करते हैं, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? हाँ देखो भाई, जिनका न्यू ब्लड है अर्थात जो नई उम्र के लोग हैं, उनको कौन सा शौक होना चाहिए? अभी नई उम्र के लोगों को कौन सा शौक है भाई? किस तरफ बढ़ रहे हैं नई उम्र के लोग? पूरे ग्लैमर की ओर बढ़ रहे हैं, जमाने भर का नशे का शौक पाले हुए हैं। और मस्ती कौन सी करते हैं? जिस्मानी मस्ती में लगे रहते हैं। बाबा आकर देखो क्या संदेश दे रहे हैं नई उम्र के लोगों को। ओ मेरे युवा साथियों, आप सुनो अच्छे से। बाबा कहते हैं बहुत गहराई से सुनो, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है, उसे नई गोल्डन एज्ड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए, है ना भाई? अभी सब तरफ हाहाकार मचा है और तुम लगे रहोगे अपनी मस्ती में, अलग जिस्मानी मस्ती में लगे रहोगे तो ये तो तुम बचोगे नहीं। तुमको ही संभालना है, कोई बूढ़े बूढ़े लोग थोड़ी संभालेंगे। आगे का भारत तुमको संभालना है ना भाई? तो बाबा की बातों को बहुत अच्छे से सुनो। बाबा कहते हैं कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। हाँ, जो भी बाबा की जो बनी हैं बच्चियाँ बहनें, उनको अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि नारी जागृत हो जाती है तो पूरा संसार स्वर्ग बन जाता है। इसलिए बाबा ने आकर कहा कि नारी स्वर्ग का द्वार है। बाकी तो पहले के लोगों ने क्या कह दिया कि नारी नर्क का द्वार है। तो हे मेरी माताओं बहनों, जागो। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। बहुत खुशी से बाबा की बातों को बताओ। बाबा ने गीत बजवाया, देखो, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। भाई बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। भाई समझते हो? वो ताज दिखाई दे रहा है। ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं है ये बिल्कुल ओरिजिनल में निर्माण हो रहा है। अपने जीवन को खुद जांचो तो पता चलेगा। हम तो भाई अपने जीवन को जांच रहे हैं। पहले कितना थर्ड क्लास और होपलेस जीवन था और अब फर्स्ट क्लास खुशियों से भरा जीवन है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। तो बाबा कहते हैं भाई यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। भाई कौन सी एम ऑब्जेक्ट है? मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो
हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। भाई राम ने बंदरों की सेना ली का मतलब क्या हुआ भाई? वो निराकार परमात्मा शिव जिन्हें हम राम समझ रहे हैं, क्या कहा है ना भाई कि एक राम त्रेता का राजा और दूजा राम घट घट का वासी और तीजा राम है अर्श निवासी। हाँ, 3 राम की बात है। तो कौन से राम ने बंदरों की सेना ली? वो अर्श निवासी राम, वो है निराकार शिव। अब उसे कभी कोई राम कहते, कभी कृष्ण कहते, लेकिन वास्तव में वो तो शिव है। तो बंदरों की सेना कौन सी? बंदर बुद्धि मनुष्य, मोह में जकड़े हुए थे सब। हाँ, मेरा मेरा कर रहे थे। जैसे बंदर जो है उसका बच्चा जब ख़त्म हो जाता है तो मरे हुए बच्चे को ही लिपटा के घूमती रहती है, मोह में बंधी रहती है। ऐसा ही सब मनुष्य आत्माएं मोह के मकड़ जाल में फंसी हुई थी, बंदर मिसल। तो बाबा ने आकर उन बंदरों को मंदिर के लायक बनाया। तो जानते हो ना, हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा, ऐसा कहते हैं ना भाई। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। हम सो मतलब कौन? हम आत्मा। अब नया शरीर, बहुत सुंदर स्वस्थ शरीर मिलने वाला है। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी चीची दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया। पुरानी दुनिया बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया है। यहाँ सुख का नामो निशान नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा ना सुख काग विष्टा। काग यानी कौआ, विष्टा यानी गंदगी। जो काग गंदगी करता है उसे लोग सुख समझते हैं। बताओ भला। काग यानी काम विकार, काला कौआ। हाँ, कहते हैं सच बोल नहीं तो काला कौआ काट खाएगा, ऐसा गीत गाते हैं। तो भाई काला कौआ कौन सा काटता है? वो काम विकार का कांटा गड़ जाता है। ये बात बड़ी समझने की है। बाबा कहता है अभी यह शरीर हम छोड़ेंगे, है ना, तो फर्स्ट क्लास सिर पर ताज होगा। ये तो थर्ड क्लास दुनिया है। यह तो खलास होनी ही है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा ना। दूसरा कोई ऐसी बातें पढ़ा न सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ा कर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी फिर और क्या चाहिए। मतलब आत्माभिमानी मतलब आत्मा के सारे गुण जीवन में आ जाएं। जरा भी एक सेकंड के लिए भी आप अशांत नहीं हो रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं। हाँ, चिंता नहीं कर रहे क्योंकि ज्ञान मिल गया। अब दुनिया में तो ज्ञान ही नहीं है भाई। क्या क्या गपोड़ा लगा दिया दुनिया में। तो भाई ये भी पता नहीं है कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे। आज किसी से भी पूछो कि भाई शरीर तो छोड़ोगे ना? बोले हाँ छोड़ना तो पड़ेगा। तो फिर कहाँ जाओगे शरीर छोड़ के? बोले पता नहीं क्या बन जाएंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। उनको कुछ पता ही नहीं है। अब बताओ, जीवन ऐसा जिसमें कुछ पता ही नहीं है तो सुख कहाँ से मिलेगा? और बाबा एक एक बात गहरी समझा रहे हैं। हाँ देखो, लोगों ने तो गपोड़ा लगा दिया। अभी कोई ऐसा बताए कि फलाना व्यक्ति सर्प बन गया है तो मैं मान जाऊं। कहते हैं मनुष्य 84 लाख योनि में भटकता है। अब कोई बताए जरा कि फलाना व्यक्ति पहले इस नाम से कार्य कर रहा था, अब वो सर्प बन गया है, अब वो कुत्ता बन गया है। कोई बताए? हम तो आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकते हैं कि वो व्यक्ति अभी कहाँ जन्म लिया है। हाँ, सैकड़ों, एक नहीं। मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है। मनुष्य शरीर में ही उसकी दुर्गति और सद्गति होती है कर्म के अनुसार। ये सिस्टम सेट है, इसमें कोई आपको
पाप का जो है फल मिलेगा कि पुण्य का फल मिलेगा, ऐसा नहीं। ये सिस्टम सेट है, आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा ही, ना तो कोई देगा, आप स्वयं लेंगे, आप स्वयं लेंगे। ये सब बाबा बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो अभी इसका समय मुख्य है, शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया कि तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। हम माने कौन? हम आत्माएं। बाबा बहुत प्यार से बता रहे हैं, देखो देवताएं कितने पवित्र थे और यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। सकल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। सांप की तरह फुफकारता है, कुत्ते की तरह भौं भौं करता है, जोंक की तरह चिपक जाता है। तो मनुष्य की सीरत कैसी हो गई है? जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। किन की महिमा गाते हैं? देवताओं की महिमा गाते हैं। और वही देवता तुमको बना रहे हैं। भाई देवताओं की महिमा क्या गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, हम विकारी पापी है। हाँ कहते हैं मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता। कहते हैं ना भाई कि मैं मूर्ख हूँ, खल यानी दुष्ट हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, कहते हैं ना। रोज आरती में गाते हैं देवी देवताओं की मूर्ति के सामने। तो बाबा कहते हैं सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है, परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। भाई देवी देवताओं की सूरत भी तो मनुष्य जैसी ही है ना, फिर उनके पास कैसे महिमा गाते हैं? क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण बन गए थे। तो पूज्य नहीं बनना है। तो अभी पूरी कलाएं बाबा दे रहे हैं। ये मुरली रोज सुनो, समझो बारीकी से। बाबा कहते हैं अपने को गंदे विकारी कहते हैं वो लोग, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो, अभी तो हम चेंज होकर जाए देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। अरे भाई आप इतनी भक्ति की हो, फल देंगे देंगे, ये आस में भक्ति करते चले जा रहे हो। अभी फल देने बाबा आया है तो लो ना। तो अभी फल दे रहा है बाबा तो निश्चय ही नहीं है। अरे भाई पहले तुमको यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है ही श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते। हाँ इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। हाँ जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। हाँ भाई जिनके भाग में होगा, जिन्होंने ऐसे कर्म किए होंगे, तो ये जो ज्ञान मिल रहा है ना और आप जो सुन रहे हो, ये आपके श्रेष्ठ कर्मों का फल है। आपने जरूर श्रेष्ठ कर्म किए होंगे भाई जो ये मुरली सुन रहे हो। जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए होंगे उसे मुरली सुनने की इच्छा ही नहीं होगी, वो तो बंद कर देगा। वो यही कहेगा अरे यार बहुत लंबी है, हाँ 1 घंटे चल जा रही है, ऐसा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके खराब कर्म उसे सुनने नहीं देते हैं। खराब कर्म ही आड़े आते हैं अच्छे मार्ग में जाने के लिए, और कोई नहीं। आपके अपने कर्म ही आपको रोकते हैं। बहुत बारीक समझना। तो बाबा कहते हैं कि श्री मत को न जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। कई लोग जो है आप बाबा के ज्ञान सुनाओगे तो वो अपना ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे। भाई बाबा कहते हैं जब तक समझेंगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं है, उनको क्या पता यह कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। कई बार वह तो और ही अपनी मत निकालते हैं। श्री मत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं।
अब बाप आए ही हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जिनको पता नहीं है ऐसे रेस्पॉन्ड दे नहीं सकते, वो मुरली को इतने लगन से प्यार से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है, ये बात समझना। क्योंकि 63 जन्म तुम्हें पता ही नहीं था, अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे थे, तो भाई बार बार वो अज्ञानता आ जाती है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना ही है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे। हाँ भाई, एक जन्म महाराजा, पहला जन्म महाराजा बनेंगे तो दूसरा जन्म कोई सर्वेंट नौकर थोड़ी बन जाएंगे, जन्म जन्मांतर महाराजा बनेंगे। तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पूरा पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना, समझने का, समझाने का। हाँ, बोल फूटने चाहिए ना आपके भी, आपको भी कुछ ना कुछ लिखने आना चाहिए ना। रचयिता बाप के बच्चे हो तो रचो ना। अब देखो कल बाबा की याद करते करते रात में जब हम सो रहे थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। रात को सोते समय भी बाबा को खूब अच्छे से याद करके सोना चाहिए। तो नया गीत बन गया, तो हम उठे, हमने कहा भाई ये अच्छा गीत बन रहा है तो क्यों ना इसे नोट कर लिया जाए। तो फिर हमने अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर रखा है कीप, उसमें ही हमने गीत लिखना शुरू कर दिया और रात को ही गाए, और गाकर फिर तुरंत रिकॉर्ड भी कर लिए कि भाई ये धुन जो आ रही है। नहीं तो लोग एक गीत को बनाने में कितने महीने लग जाते हैं। हाँ, लेकिन बाबा की तरफ से इधर तो धुन भी आती है, शब्द भी आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संगीतकार गीतकार तो बाबा है ना। तो हम बाबा से जुड़ते हैं तो वो गीत भी बनवाते हैं, गवाते भी हैं और नशे में गाते हैं। भाई हम कोई गायक वायक नहीं है ना, हम कोई संगीतकार है, ये तो बाबा हमसे जो काम करा लेते हैं कर देते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं कि नशा रहना चाहिए, यह बड़ी ऊंच पढ़ाई है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे। तो भाई ऐसा पुरुषार्थ करो ना, इसको कहा ही जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने, ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए भाई। यही भारत स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। कल की मुरली में बाबा ने यही बोला। बाबा कहते हैं हम यह बनते हैं, भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा भाई अरे हम तो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं। तो यह फोटो भी मदद करेंगे कि देखो भाई हम ऐसे राजाई पद पा रहे हैं। हाँ, ऊपर में शिव और फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख, हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। बाबा युक्ति बता रहे हैं ताकि आप ना भूलें।
चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे कि हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र तो रखता था ना, ब्रह्मा बाबा पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा, भाई हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। इसलिए देखो भाई, हम तो बाबा के गीत बनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते रहते हैं, और हम बाबा की मुरली रोज़ रिकॉर्ड करते रहते हैं भाई, सबके काम आए। हाँ, इससे बहुत बेहद सेवा हो भी रही है। दूसरे दूसरे धर्म के लोग भी सुनकर फ़ोन कर रहे हैं हमको कि भाई ये कहाँ का ज्ञान है, तो हम बता रहे हैं, जाओ सुनो, बहुत बारीकी से समय निकालो, ऐसा हम उन्हें बताते हैं। फिर तो बाबा कहते हैं, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे, अरे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना भाई, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो जब नदी में जाकर देखे तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्य को भी शर्म आएगी, अरे हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। बाबा युक्तियाँ तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। अब विश्वास ही नहीं होता, सोचते हैं अरे ऐसे तो कई बोलते, ऐसा समझते हैं। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। यह राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है, मतलब ये विषय विकार पूरे नष्ट हो जाने वाले। इनको छोड़ो, अब जो छूटने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, उसे काहे पकड़ के बैठे हो। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तूफान जो होता जाता है। तूफान मतलब अंदर के विषय विकार और जोर पकड़ते हैं, और फिर बाहर में भी, दुनिया में भी बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम यह पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। हाँ, बाकी तो पतित बार बार बनते हो, पतित से पावन केवल एक बार बनते हो। तो अब की बारी धोखा मत खाना। फिर ऐसा बाबा, ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। पल पल उनकी याद में, पल पल उनकी याद में तुम पुरुषार्थ करो। अपना जीवन आबाद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। अपना जीवन आबाद करो। भाई आप चाहे स्वर में समझो, लय में समझो, ताल में समझो, गीतों में समझो, मुरली के शब्दों में समझो, कैसा भी करके समझो, जल्दी जल्दी समझो, क्योंकि दिन प्रतिदिन विनाश जोर होता जाएगा, तूफान बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं मनुष्य समझते थोड़ी ही है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। कहेंगे मरने के बाद स्वर्ग गया, लेकिन नरकवासी है ये थोड़ी समझ रहे हैं सब। बाबा कहते अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं।
बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है ना, अर्थात न धनी के हैं। तो धड़ का बनाना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों की शादी की चिंता में लगे हैं। ऐसा ज्ञान उठाओ जो बच्चे विकारों से बच जाए। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। हाँ भाई, ऐसे छोड़ थोड़ी देने चाहिए बच्चों को। तुमने रचना की है तो उसे संभालो। संभालो कैसे? उनको विषय विकारों से बचाओ। नहीं, अंदर में तो कामना बनी रहती है कि भाई नाती पोती और देख ले वे फलाना। अरे जब तुम्हें ज्ञान मिला, इतना बड़ा नाती मिला, बाबा को नाती बना लो ना, बाबा को पोता बना लो। बाबा को पोता मेल देकर बाबा को पोता बना लो। हाँ, तो नाती मतलब भाई सारे नाते सारे रिश्ते बाबा के साथ निभा लो ना। तो ये जो बीच में कशिश होती रहती है बहुत सारे लोगों को, वो नहीं होगी भाई। अभी तो आपको ज्ञान मिला है ना भाई। उनको तो ज्ञान नहीं मिला है तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहते हैं। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब एक बात और सोचने की है, चारों तरफ कोरोना का प्रकोप, फिर अभी और एक कोरोना स्ट्रेन आ गया, फिर यहाँ ना तो पानी शुद्ध है ना हवा शुद्ध है, बीमारियों का तांता लगा है। ऐसी दुनिया में तुम और एक नई आत्मा को लाकर अपना बच्चा बनाने की चाह क्यों रखे हो? जबकि परमात्मा बिल्कुल साकार में आकर वाणी चला रहे हैं, उनको बच्चा बना लो ना। ऐसी गंदी दुनिया में जहाँ पानी शुद्ध नहीं, हवा शुद्ध नहीं, बीमारियाँ भरी पड़ी हैं, ऐसी स्थान पर तुम अपना बच्चा लाकर क्या पाप कर्म नहीं हो रहा है? उस आत्मा को कष्ट नहीं मिलेगा? लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं। इस सृष्टि का रचयिता बाबा आकर खुद बोल रहा है कि बच्चे अब घर जाना है। गीत बनवा रहा है बाबा हमसे, गीतों में गा रहे हैं कि भाई अब घर जाना है, लेकिन समझना ही नहीं है। हाँ भाई, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हो ना, तो ये भ्रष्टाचारी दुनिया को मिटाना पड़े ना। तो भगवान वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं ना, तभी तो बाप को आना पड़ता है। बाबा देखो, ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकेगा क्या कि मैं सबका उद्धार करता हूँ? ऐसा कोई बोलेगा क्या? देखो गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। तो कैसे आना है ये समझते ही नहीं है भाई। आकर जो है वो गेंद खेलने लग जाएंगे क्या? हाँ, अभी कहते हैं कृष्ण जी खेल रहे थे गेंद, तो यमुना में चली गई तो गहरी चली गई, उधर कोई नहीं जा सका। तो कौन सी गेंद गहरी चली गई है भाई? ये पूरे पृथ्वीवासी हाँ यमुना के जहरीले जल में कह रहे हैं ना। तो वास्तव में मन में विषय विकारों में गहरे चले गई है ये पूरी दुनिया। ये पृथ्वी गोल है, ये दुनिया रूपी गेंद गहरी चली गई है। तो कृष्ण बनने वाली आत्मा उस गेंद को निकालने का पुरुषार्थ करेगी। बड़ी बारीक बात समझने की है, बस कहानी सुन लेने से थोड़ी मच हो जाएगा। बाबा कहते हैं मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई तब होती है तो पता पड़ता है। उसी को दिखाया है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब दिखाया है ना। हाँ, बाबा कहते हैं आगे चल ये होने का है, इसलिए अभी खूब अच्छी तैयारी करो, खूब ज्ञान उठाओ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं।
भगवान उवाच, यह पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित है, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। बाबा कहते हैं कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, अब नई गोल्डन एजेड बनती है। खाद निकलती जाती है, सारी कमी कमजोरी खत्म होती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए। भाई हम तो बड़े शौक से ये मुरली सबको सुनाते हैं। आप सुनो तो अच्छी बात है, नहीं सुनो तो आप जानो भाई। हम तो अपना नशा कायम रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। भाई हम हूबहू मुरली भी सुना दिए, ऐसा भी बात नहीं है। एक एक शब्द को अर्थ सहित समझाएंगे तो बाबा विशेष रूप से बाबा की शकास मिलेगी। गाया भी जाता है गुरु माता। भाई माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं है। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। हाँ, शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए, बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ। हिम्मत नहीं है क्या? बाबा कह रहे हैं, कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए, यह भी ठीक है, मान देते हैं चलो, लेकिन चलाना तो पड़े ना। आप भी चला सकते हो, लेकिन सम्मान तो भैया देना ही चाहिए नारियों को, क्योंकि नारी ही जगत माता है, सारे जग की रचयिता। बहुत बारीक बात है। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। देखो लंगड़ा देते हैं मतलब ऐसा ही टूटा फूटा। हाँ, अंदर से दिल से मान नहीं देते हैं। जो ज़्यादा पैसा देगा उसको मान लेंगे, तो ये लंगड़ा मान हो गया ना भाई। हाँ। और दुनिया में भी देखो, आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। बट स्थायी सुख किसको मिलता ही नहीं है। हाँ, वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में न जाने क्या क्या उल्टा सुल्टा भी करते बैठे रहते हैं, लेकिन बचती नहीं है कुर्सी। स्थायी सुख किसको नहीं मिलता? बाबा 21 जन्मों की रजाई दे रहे हैं। यहाँ तो 5 साल की भी रजाई बमुश्किल चलती है। 5 साल बाद फिर चुनाव, 5 साल बाद फिर चुनाव। जहाँ देखो चुनाव ही चुनाव है, चुन ही नहीं पा रहे हैं मुखिया ढेर, और कोई ढंग से चला ही नहीं पा रहा है। देखो तो कैसी दुर्दशा हो गई दुनिया की। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियाँ बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो, हम यहाँ लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे? बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी भाई। हम जो बीज बो रहे हैं उसका फल तो हमको मिलेगा ही। तो इसलिए आप बिल्कुल मत हिचको, कोई सुने ना सुने। हाँ, आप बिल्कुल भेजते रहो ये मुरली सबको लगातार, कुछ कुछ लिख लिख के भेजते रहो। राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, कोई देखे या न देखे, कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है। हाँ, ये बहुत बारीक बात है। बाबा कहते हैं विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो यह सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, फिर तो उन्हों की रजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। यहाँ हम कोई चित्रधारी गुरु को नहीं, वो है हम तो विचित्र बाबा, जिनका कोई चित्र नहीं है, उनको जानते हैं। देखो कितनी गजब की बात है। चित्र बड़े अच्छे हैं यहाँ पर। यह है सदगति अर्थात सुख धाम, और यह है मुक्ति धाम। देखो चित्र, बाबा चित्र सामने रख के समझा रहे हैं। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टॉकी में आते हैं, वहाँ के रहवासी हैं परम धाम के।
परम धाम में बड़ी ही शांति मिलती है। ऐसा करके गीत बनाए हैं भाई। बस बाबा का शब्द मिलते जाता है, गीत बनते जाते हैं भाई। हम कोई गीतकार नहीं है, हाँ, ना हम कोई गायक है। बाबा कराता है, कर लेते हैं। हाँ, यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। अब बाबा देखो, अभी चले गए तो 5000 साल बाद मिलेंगे। हाँ, तो कितना रिगार्ड रहना चाहिए। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। तुम तो वहाँ बुद्धि लगाते हो जो 5 साल भी नहीं रहने वाला है, और बाबा तुम्हारी बुद्धि ऐसी बनाते हैं जो तुम पूरे 5000 साल सुख में रहोगे। हाँ, कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए ना। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो, शादी कराए, तुम थोड़े ही ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, काहे उसमें बुद्धि लगा रहे हो। इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं सबको, कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, आप सबको माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। भाई सब सदा रहो हंसते मुस्कुराते, जल्दी बनो फरिश्ते, और फिर फरिश्ता से जल्दी बनो देवता। देवताई की दुनिया जल्दी जल्दी लाओ, हम सब मिलकर ऐसा योग करें, संगठित योग। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। हाँ, केवल श्रेष्ठ बातें सुनते ही नहीं रहना है, सुनने का ही आनंद बस नहीं लेना है, बनना भी है ना। जब तक कोई चीज़ बनती नहीं है तो थोड़ी आनंद आता है। आप खाली चाय बनाने की विधि सुनते रहो और बनाओ नहीं और पियो नहीं तो कहाँ आनंद आएगा। केवल सुनने बस से आएगा क्या आनंद? आपको आनंद कब आएगा? जब आप जो सुन रहे हो वैसा बनोगे। तो बाबा ने क्या कहा कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, अपनी मत नहीं चलानी है। जैसा जैसा बाबा कह रहा है वैसा वैसा करते चलो। ईश्वरी पढ़ाई के नशे में रहना है। हाँ, क्योंकि इस पढ़ाई से आप 21 जन्मों की बादशाही पाते हैं। अच्छा भाई, फिर दूसरी पॉइंट सुने। अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। जो भी आपके साथी सहयोगी घर पर हैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देना है, और माथा खराब हो जाए ऐसा भी नहीं करना है। बहुत युक्ति से काम लेना है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं देना है। धन के आधार पर मान नहीं देना है। हाँ, बहुत बारीक बात है, लंगड़ा मान मत देना भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। हाँ, जैसे जिस्मानी एक्सरसाइज होती है तो शरीर कंट्रोल में आता है, वैसा ही रूहानी एक्सरसाइज है जिससे हम सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना भाई, उसकी महीनता का पता लगता है। तो ये वरदान बड़ा खूबसूरत आज मिल रहा है आपको। बड़ी खूबसूरती से इसे सुनना समझना, बहुत नशे में सुनना भाई। हाँ, बुद्धि की महीनता व हल्कापन
ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बहुत सुदृढ़ बुद्धि चाहिए, बारीक, एक एक शब्द का अर्थ हाँ आपको निकालना आना चाहिए। महीनता ही महानता है, महीन अर्थ निकालो। लेकिन क्या है, इसके लिए रोज अमृत बेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो। हाँ, जब एक दिन की दिनचर्या को मैनेज करेंगे तो पूरा युग ही मैनेज होगा ना भाई। हाँ, अब सेकंड काटा ही मैनेज नहीं है, मिनट का काटा मैनेज नहीं है, तो आपको समझ में थोड़ी आएगा कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड हो गए। बारीक है ना भाई। वैसा ही अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज अमृत बेले रोज करना है। हाँ, फिर तुम्हारा क्या होगा, हमेशा अशरीरी अवस्था बनी रहेगी। और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज भी रखनी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज भी, तो बहुत सारी परहेज भी रखते हैं भाई। तो परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो, हाँ, स्व पर शासन हो। एक दिन हमने बताया था ना भाई, शासन, स्व पर शासन, निज अनुशासन, ऐसा बताया था पिछली मुरलियों में, आप सुनना भाई। तो बाबा कहते हैं कि जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। हाँ, व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। चाहे जब जो भी बातें सुन ली, जो भी बातें कर ली, अरे चलता है, तो कभी सोशल मीडिया से उठा ली कोई भी बात, ऐसा मत करो। हाँ, उसको मैनेज करो। देखो कितना सुंदर वरदान है। तो जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी बाबा की जो मुरली चल रही है, जो बाबा श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं, उन्हें ही खाने का समय है अभी। इस समय को पहचानो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। कल रात्रि क्लास किए थे तो उसमें बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि देखो बच्चे, अपनी बुद्धि को जांचो कि किस तरफ जा रही है तुम्हारी बुद्धि। हाँ, तो हमने पूछा भाई एक जन से, तो हमने कहा भाई क्यों, बताओ आपकी बुद्धि किधर जा रही है? तो वो बोला कि भाई देखो, मेरी बुद्धि तो कभी फेसबुक में जा रही है, तो कभी मकान की तरफ जा रही है, तो कभी खाने पीने में जा रही है, ऐसा बताया। तो हमने कहा भाई चलो जा रही है, लेकिन आप जिधर भी बुद्धि जा रही है तो उसका रिजल्ट क्या है? हाँ, है ना भाई। आप मान लो फेसबुक में बुद्धि ले जा रहे हो, तो आप देख क्या रहे हो, उससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? ऐसा कुछ भी देख लिए, कुछ भी कर लिए तो आपका जीवन कुछ भी बनता रहेगा। फिर एक लक्ष्ययुक्त जीवन थोड़ी होगा, फिर बेहतर जीवन थोड़ी होगा, फिर कल चिल्लाओगे। तो अभी बुद्धि को भटकाना बंद करो। देखो कहाँ बुद्धि जा रही है। हाँ, ऐसा कल रात्रि क्लास में बात आई। जांचो अपनी बुद्धि को कि भाई किस दिशा में जा रही है बुद्धि, क्या निर्णय ले रही है बुद्धि। हाँ, परिस्थितियों में तो नहीं फंस रहे हो। हाँ, शरीर की बीमारी में तो नहीं अटके हो, रिश्ते नातों के झकड़ पकड़ में तो नहीं फंसे हो। हाँ, बहुत बारीक बात है। लेन देन भी बिल्कुल बढ़िया रखना चाहिए। लेन देन बढ़िया नहीं रखे हैं तो बुद्धि, मान लो किसी से धन लेना है तो बस धन लेने में ही बुद्धि फंसी है कि वो दे देता तो अच्छा रहता, दे देता तो अच्छा रहता। और देनदारी है तो वो भी चिंता है, अरे मेरे को इतना देना है। तो लेन देन भी क्लियर रहे ना, वही बच्चा बाबा के ज्ञान में आगे जा सकता है, जो लेन देन क्लियर रखे, उधार का धंधा ना करे। हाँ, क्या करना है, खूब सारा उधार बांट के फिर वसूलते बैठे रहो, फिर ये करो नहीं। तो हर एक चीज़ को बहुत गहरे से समझना है। महीन पुरुषार्थ इसे ही कहेंगे, ठीक है? तभी फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा भाई, फिर आज का स्लोगन देखो, एक एक पॉइंट कितनी मूल्यवान है बाबा की। स्लोगन में क्या बोले बाबा? महान आत्मा वह है जो हर सेकंड, हर कदम श्री मत पर एक्यूरेट चलते हैं। जरा भी
हाँ, अनएक्यूरेट नहीं होते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने वरिष्ठ से पूछ लो। हाँ, उलझो फंसो नहीं कहीं भी, बारीकी से समझो, जानो, एक्यूरेट चलो। एक्यूरेट कौन चल पाएगा? जो मुरली को 10 बार सुनकर बारीकी से समझेगा, नोट करेगा, रिवाइज करेगा, बार बार फिर पीछे जाओ। आपके हाथ में तो अभी तो आपको हाँ पढ़ना भी नहीं है, अभी तो सुनना है। हाँ, आप चलते फिरते काम करते भी सुन सकते हैं ना, सुनने का काम मिल रहा है आपको तो। हाँ, नहीं तो भाई पहले तो मोबाइल था नहीं, तो मुरली बैठ के पढ़नी पड़ती थी, चलते फिरते पढ़ नहीं सकते थे। अभी तो आपको यूट्यूब पर मुरली सुनने मिल रही है और पूरे अर्थ सहित सुनने मिल रही है। तो आप कार्य व्यवहार में रहते भी ध्यान इधर देते हुए अपना कार्य व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? तो आप बार बार सुनेंगे, किसी भी बात को जब बार बार सुनते हैं तो वो पक्का हो जाता है। तो इस मुरली को दिन भर जब हाँ अंदर देखो, प्रबल इच्छा हो रही है सुनने की, बाबा की मुरली सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है, जैसा बाबा चाहता है वैसा बनने की। अपनी इच्छा को देखो, अपनी बुद्धि को जांचो, अपने मन को परखो। अच्छा भाई, फिर कल मिलेंगे बाबा की 9 जनवरी की वाणी सुनने। और ये तो अव्यक्त मास चल रहा है, तो बहुत ज्ञान की गूढ़ता में जाते हुए बिल्कुल अंदर साइलेंट में रहना है। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही अंदर साइलेंट की स्थिति बनेगी। हाँ, बोलते हुए भी अंदर शांति महसूस होती रहेगी। हाँ, मुख कार्य व्यवहार के लिए बोलेगा लेकिन मन चुप रहेगा बिल्कुल। अंदर याद किसकी रहेगी? प्यारे बाबा की, परम धाम की, शांति धाम की, सतयुग सुख धाम की याद रहेगी। और खुशी कौन सी रहेगी अंदर? खुशी रहेगी नारायण बनने की। हाँ, मैं नारायण बन रहा हूँ, ऐसी खुशी रहेगी। ये साइलेंट की अवस्था है, इसे ही कहेंगे साइलेंट। हाँ, किसी से किनारा कर लेना साइलेंट नहीं है, एक कमरे में बंद हो जाना साइलेंट नहीं है, वीआईपी बन जाना साइलेंट नहीं है, अपना रुतबा दिखाना साइलेंट नहीं है। देखो, हाँ, बहुत प्यारी बात है। तो उस शांति को भी समझना है। इतना शांति हासिल करो जो शांति कभी मरे नहीं, आनंद कभी मरे नहीं। बार बार आनंद के लिए कोई नया सहारा ना लेना पड़े। आनंद के सागर से इतने गहरे जुड़ जाओ कि बार बार आनंद का सहारा न ढूंढना पड़े। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।